दरिया के उस तरफ जो तू बैठा दिखाई दे, दरिया के उस तरफ जो तू बैठा दिखाई दे, तो फिर क्या खाक बीच में दरिया दिखाई दे। माशा अल्लाह, क्या शानदार शेर किसी बड़े शायर ने कहा है कि दरिया के उस तरफ जो तू बैठा दिखाई दे। अगर वो कमिटमेंट है, वो डिसिप्लिन है, वो जुनून है, वो जिद है, क्या बात है। जिद अगर है, क्या बात है। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। आशुतोष राणा साहब का ये शेर मैंने सुना, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। जिद जिद जिद, आहा, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या शेर है। वन लाइनर स्टेटमेंट देखिए कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए, तो फिर क्या खाक बीच में दरिया दिखाई दे। क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, समाज क्या कह रहा है, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, मैं खुद क्या कह रहा हूं। अरे कभी कभी मैं खुद भी कुछ गड़बड़ गड़बड़ कहने लगता हूं दोस्तों। मैं मतलब आप लोगों की बात कर रहा हूं। मैं खुद को रोकने की कोशिश करता हूं। मैं परेशान हो जाता हूं, मैं हताश हो जाता हूं। आप समझाओ ना एक आदमी को, आप कहो ना ऑल इज वेल, 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 सब अच्छा होने वाला है, गॉड ब्लेस यू, यू आर वेरी गुड बॉय। कहो ना, पैट करो ना अपने आप को। अरे एक अगर आपके अंदर कोई बैठा डिमोटिवेट कर रहा है, तो एक अंदर जो बैठा मोटिवेट कर सकता है उसको भी तो पालो पोसो, उसको भी तो बड़ा करो। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। दोस्तों, मैं विश्वास की एक छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। उस कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहूंगा। एक व्यक्ति जो था वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, परेशान हो गया, हताश हो गया। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आया और उसने पूछा, तुम उदास क्यों बैठे हो दोस्त? तो उसने कहा, मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है साहब। और उसने कहा कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूं। सबको नाम मालूम था उनका, उस जमाने के सबसे बड़े रईस आदमी अमेरिका में, यूएस में। तो उन्होंने कहा, मैं तुमको 10 करोड़ रुपए डॉलर का चेक देता हूं, और जब तुम कमा लो इससे पैसा तो मुझे ये 10 करोड़ डॉलर वापस कर देना। वो ले गया पैसा। जॉन डी रॉकफेलर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ा खुश हुआ, ईश्वर को उसने धन्यवाद दिया, अपने लक को सराहा कि क्या क्या बात है। लेकिन उसने उस 10 करोड़ डॉलर को खर्च करने से पहले उसने कहा, एक बार मैं ट्राई करके देखूं क्या, इसको अगर जरूरत नहीं, अब तो मेरे पास पैसा है, डर नहीं है मेरे को कोई भी, मैं हारूंगा कुछ भी नहीं, मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर सकता हूं। उसने वो 10 करोड़ डॉलर का चेक रखा अलमीरा में सेफ, और फिर से एक बार पूरे कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लग गया अपने बिजनेस को रीगेन करने में। उस चेक को छुए बिना उसने अपने बिजनेस को रीगेन कर लिया। फिर से उसके पास ढेर सारा पैसा और ढेर सारे संसाधन आने शुरू हो गए। और करीब 3 से 4 साल बाद उसको याद आया कि वो चेक मुझे जॉन डी रॉकफेलर को लौटाना है। उसने वो चेक अलमीरा से निकाला और वो वहीं गया जहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति मिला था। वो व्यक्ति दोबारा आया और वो जब चर्चा कर ही रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसने कहा, साहब आपके चेक ने मुझे इतना विश्वास दिया कि मैंने आपके चेक के अमाउंट को यूज किए बिना अपने बिजनेस को रीगेन कर लिया, रिवाइव कर लिया, और उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं आज हूं। तभी पीछे से 2 लोग दौड़ते हुए आए कि ये पागल फिर भाग गया है और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बताता है। आप सोचिए, उस आदमी को काटो तो चैन नहीं, सुकून नहीं। बोले, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा था मेरे साथ? एक पागल जो अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बता रहा है, उसने एक नकली चेक मुझको दिया। उस चेक के विश्वास पर मुझे विश्वास आया और मैंने अपने बिजनेस को रीगेन किया। दोस्तों, ये कहानी हो सकती है, ये बिल्कुल अजीब सी अलग कहानी हो सकती है, लेकिन हर कहानी हमको कोई ना कोई सीख देके जाती है। वो उस चेक का कमाल नहीं था, वो अपने आप पर दोबारा विश्वास जमाने का कमाल था। अपने आप को पूरा समेट कर एक बार फिर से प्रेजेंट करने का विश्वास था, अपने आप को प्रूव करने का विश्वास था, अपने आप को रिवाइव करने का विश्वास था। वो विश्वास अगर आप में है तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके 9th में क्या मार्क्स आए हैं, 7th में क्या मार्क्स आए हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, आप लॉस में हैं कि बहुत लॉस में हैं, आपके पास से सब कुछ चला गया है, आप उस आदमी की तरह विश्वास अगर कमा लेंगे, अपने आप को समेट लेंगे, अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे ये तो नहीं मालूम कि कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, कितनी सक्सेस कर पाएंगे, लेकिन ये पक्के वादे के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप फिर से रिवाइव कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच यू फील लाइक टू हैव इन योर लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं। विश्वास मानिए, ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भेजता हूं। मुझे हमेशा एक बात फील होती है कि शायद मेरा वीडियो देखकर 1 या 2 लोग सोचने का तरीका बदल दें। 1 या 2 बच्चे, 1 या 2 बिजनेसमैन, 1 या 2 व्यक्ति
हताश होने से रुक जाएं, डीमोटिवेट होने से रुक जाएं, मेरा वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट टाइम। मैं आप लोगों से जुड़ता रहूंगा वीडियो नोट के माध्यम से। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।